हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व कर रहे थे। उसमें कुछ क्वेश्चंस और शेष रह गए। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों एक ही टाइप के हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन उसमें से ले लिया है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एंड एज पर दिस क्वेश्चन अ मैट्रिक्स इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू शो दिस रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग एक तो इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। After proving this result and with the help of this result, we will find the a plus, right? So to solve this one, first of all, let us find a square, and a square be equals to a into a, and a into a means a matrix 1 1 1 1 2 minus 3 and 2 minus 1 and 3, and again 1 1 1 1 2 minus 3 and 2 minus 1 and 3। और इसका सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो पहले C11 मीन्स फर्स्ट रो एंड इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना शुरू करें। 1 का 1 में करोगे तो 1 प्लस इस 1 का 1 में करेंगे प्लस 1, 1 का 2 में करेंगे प्लस 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के साथ 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का 2 में करेंगे 2, 1 का -1 में -1 एंड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के साथ 1 का 1 में 1 प्लस इस 1 का -3 में करोगे -3 एंड 1 का 3 में करोगे प्लस के 3। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 का 1 में 1, 2 1 या 2 -3 2 या 6। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 का 1 1, 2 2 या 4 -3 -1 प्लस 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 -6 -3 3 या -9 एंड देन 2 1 या 2 -1 3 2 या 6। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2, -1 का 2 में करोगे -2 एंड 3 -1 -3 2 1 या 2 -1 का -3 में प्लस के 3 और 3 का 3 में 9 एंड दैट बी इक्वल टू अ न्यू मैट्रिक्स 4। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1, देन -3 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 1 8 एंड देन -15 प्लस 1 -14 and 8 minus 1 7 and -3 9 plus 3 12 plus 2 14। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। तो इट इज़ द वैल्यू फॉर ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर के बाद में अब हम लोग निकालेंगे, तो इसी तरह से हम लोग ये ए क्यू निकालेंगे। ए क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, इट इज़ द वैल्यू फॉर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ये ए है मल्टीप्लाई, वैसे ही जैसे हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, ये सारे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में, ये कैलकुलेशन करने के बाद में हमारे पास ये ए क्यू की वैल्यू ये आएगी 871। कर लीजिएगा इनको, मैंने टाइम ज़्यादा ना खराब हो इसलिए सॉल्व पहले से ही कर दिया है। तो ये ए क्यू की वैल्यू आ गई। नाउ कम टू योर रिजल्ट। नाउ वी हैव टू शो दैट AQ minus 6A square plus 5A plus 11 identity matrix must be equal to a null matrix. So we will take its left hand side. And what is the left hand side? Left hand side is AQ minus 6A square plus 5A plus 11 identity matrix equal to, first of all, AQ is 8 7 and 1 minus 23 27 minus 69 32 minus 13 and 58. It is the value for AQ minus 6 and A square. Where is A square? A square हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। A square की वैल्यू ये रही 421 minus 3 8 minus 14 7 minus 3 and 14
then plus 5 A matrix. A matrix is 1 1 1 1 2 minus 3 2 minus 1 3 2 minus 1 3 and plus 11 and identity matrix of order 3 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 जो भी थी लेफ्ट हैंड साइड में जो हमको रिजल्ट प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए एंड प्लस 11 आई 3 इसकी वैल्यू मैंने निकाली। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ये मैट्रिक्स में कुछ है ही नहीं 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 एंड 58 प्लस इस माइनस 6 को आप अंदर भेज दीजिए। माइनस 6 का आप सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के तो ये मिलेगा माइनस के 24 माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6 प्लस 18 माइनस 48 प्लस 84 माइनस 42 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 84 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 5 5 5 5 1 जा 5 अगेन 10 माइनस 30 नो माइनस 5 3 जा 15 5 का 2 में करोगे 5 2 जा 10 माइनस 5 5 3 जा 15 प्लस 11 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11। आप इन सबको इकट्ठा रख दीजिएगा। इकट्ठा रखेंगे तो 8 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते जाइएगा। 8 के साथ क्या आएगा माइनस के 24 प्लस 5 एंड प्लस 11 ओके 7 माइनस 12 प्लस 5 प्लस 0 1 के साथ 1 माइनस 6 प्लस 5 बस माइनस 23 प्लस 18 प्लस के 5 सेकेंड एलिमेंट 27 माइनस 48 प्लस 10 प्लस 11 माइनस 69 माइनस 69 के साथ प्लस का 84 माइनस 50 उसके बाद 32 माइनस 42 प्लस के 10 माइनस 13 प्लस 18 माइनस 13 प्लस 18 माइनस 5 प्लस 0 58 माइनस 84 प्लस 15 एंड प्लस 11 प्लस 10। इन सबको आप ऐड कर दीजिएगा। जब आप इनको ऐड करोगे देखिए ये 11 5 16 प्लस ये 24 माइनस 24 0 ये 5 7 12 माइनस 12 0 0 ये अगेन 0 27 37 48 0 ये 84 ये भी 0 0
इन सबको ऐड करोगे आप, -13 -5 8 -18 एंड +18 अगेन 0 एंड दिस वन अगेन 0. So you will have, मैं यहाँ से रफ किए देता हूँ इसको. So we have the first result. So we have a cube minus 6a square plus 5a plus 11 आइडेंटिटी मैट्रिक्स B इक्वल टू 0. यहाँ से ये हम लोगों ने निकाला था और ये क्या आ गया, नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया. इट मीन्स a cube minus 6a square plus 5a plus 11i3 B equal to 0. Now with the help of this equation we will find a inverse. a inverse निकालने के लिए हम लोगों ने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था कि a inverse का प्री मल्टीप्लाई कर दीजिएगा पूरी इक्वेशन में, मल्टीप्लाइंग बाई a inverse. जब आप a inverse का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ये आएगा a inverse a cube minus 6 a inverse a square plus 5 a inverse a plus 11 a inverse I3 equal to 0. ये मिलेगा आपको a square minus 6a plus 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई a inverse into a आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया एंड प्लस 11 a इनवर्स का किसी भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन, ये a इनवर्स रहेगा आपके पास इक्वल टू 0. यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे 11 a इनवर्स इक्वल टू एंड दैट भी इक्वल टू माइनस, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i, ये मिलेगा. तो जब a इनवर्स आपको निकालना है तो हमको 11 a इनवर्स की वैल्यू ये होगी. तो ये राइट हैंड साइड में ये वैल्यू रखिए आप माइनस. सबसे पहले a स्क्वायर पर चलते हैं. a स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, a स्क्वायर हमने निकाला है, a स्क्वायर है ये हमारी a स्क्वायर की वैल्यू है ना 421 एंड माइनस 3 8 माइनस 14 एंड 7 माइनस 3 एंड 40 प्लस 6. ए है हमारा ये 111 12 माइनस 3 2 माइनस 1 3 एंड प्लस 2 माइनस 5 एंड 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. 11 a इनवर्स की वैल्यू ये है. तो पहले मैं ये राइट हैंड साइड को सॉल्व किए देता हूँ. यहाँ से मैं इसको रफ किए देता हूँ. ये हमारा कंप्लीट हो गया है. यहाँ से 11 a इनवर्स दैट बी इक्वल टू, इस वाली मैट्रिक्स में इस नेगेटिव साइन को अंदर भेज दिए, -4 -2 -1 3 -8 3 -8 एंड प्लस 14. यहाँ से मिलेगा -7 3 एंड -14 प्लस 6 को आप अंदर भेजेंगे. तो जब 6 का सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करो, 6 का इसमें करेंगे 6 6 6 6 का 1 में करेंगे 6 2 या 12 माइनस 18 6 2 या 12 माइनस 6 एंड 6 3 या 18. -5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस ये हो जाएगा -5 0 0 0 -5 0 एंड 0 0 -5. ये रिजल्ट आ गया आपके पास. आप इन सबको ऐड कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिएगा. ये सारी मैट्रिक्स के -4 के साथ 6 -4 प्लस 6 -5, सेकेंड एलिमेंट -2 प्लस 6 प्लस 0, थर्ड एलिमेंट -1 प्लस 6 एंड प्लस 0,
3 प्लस 6 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5 14 के साथ 14 माइनस 18 एंड प्लस 0 माइनस 7 प्लस 12 प्लस 0 3 माइनस 6 एंड प्लस 0 माइनस 14 प्लस 18 एंड माइनस 5 दैट बी इक्वल टू, यहाँ देखिए माइनस 9 एंड प्लस 6 माइनस 3, ये मिलेगा आपको 4, ये 5, ये 9 माइनस 1 22 एंड 5 माइनस 3 minus 1. So that is the value for A11 A inverse. So A inverse B equals to 1 upon 11 and minus 3, 4, 5, 9, minus 1 and 22 and 5, minus 3 and minus 1. So that is the value for A inverse. So whenever we are given a matrix and we have to prove a result given by, then in case we have to find the inverse, we will follow the same procedure. Question number 16 is same as question number 15. We can easily solve it, right? And now we are coming to our question number 17, and your question number 17 is question number 17 says that let A be a non-singular matrix. In question number 17, let A be a non-singular matrix. Non-singular matrix. If A is a non-singular matrix of order 3 by 3, A कोई भी 3 by 3 की non-singular matrix है, then he is asking the value of determinant of adjoint of A. सबसे पहले adjoint of, वो कह रहा है कि अगर 3 by 3 की कोई भी non-singular matrix है तो adjoint of A निकालिए उस matrix का और उसका determinant निकालिए। और उस केस में उसने कुछ ऑप्शंस दिए कि वो ऑप्शंस होंगे determinant of A के बराबर होगा, दूसरे में डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर होगा, एंड थर्ड ऑप्शन दिया है डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब होगा, और फोर्थ ऑप्शन है 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज ए इज एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सीरीज। तो वी विल टेक, हम लोग क्या करेंगे, एक 3 by 3 ऑर्डर की कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम लोग ले लीजिएगा। लेट A इक्वल टू जनरल मैट्रिक्स ले ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, be a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसी है ये मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर ऑफ ऑर्डर 3 by 3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, जैसा उन्होंने कहा वैसा हमने ले लिया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वैल्यू किसकी निकालिए आप? वैल्यू आप निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए और उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो सबसे पहले हमको एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके लिए हमें ज़रूरत रहती है कोफैक्टर्स की, और कोफैक्टर्स क्या है आप मान लीजिएगा इसमें, लेट Cij be the cofactors of Aij in। तो अगर कोफैक्टर्स हैं, ये कोफैक्टर्स हैं, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या आता है भाई? अगर कोफैक्टर्स आपने निकाल दिए तो जो एडजॉइंट ऑफ ए आता है वो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप यहाँ से कोफैक्टर्स C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C3, तो जो कोफैक्टर से जो भी मैट्रिक्स आएगी
और उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए की अगर मैं वैल्यू यहाँ से देखूँ तो वो क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए दैट बी इक्वल टू इसका ट्रांसपोज होगा, आप निकाल दीजिएगा इसका। जब आप ट्रांसपोज निकाल देंगे, जब आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बना दो उसको, C11 C12 C13। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, ये बन जाए। अब यहाँ न्यूमेरिकल, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। जैसा उन्होंने कहा है कि 3/3 की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लीजिए, हमने ले ली। उन्होंने कहा कि भाई जो मैट्रिक्स है आप उसका एडजॉइंट निकालिए, हमने निकाल लिया। अब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, डिटरमिनेंट में क्या होता, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज होती, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर वो सारे न्यूमेरल्स होते, नंबर में होते, तो आप इसको आराम से सॉल्व करके उसका डिटरमिनेंट निकाल देते। बट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द पर्टिकुलर डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर हमने क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या किया कि हम लोगों ने A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाला। देखते ये क्या है मैट्रिक्स, ये हमारी मैट्रिक्स ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए में। एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स है, C11 C12 C11 C21 एंड C23 नो C31। मैं कंफ्यूज हूँगा इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, C11 C12 एंड C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 C33। डोंट बी कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको पहले भी कहा कि हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अगर मेरे पास ये नंबर्स में होते, नंबर ये जितने भी इसके एलिमेंट हैं इस मैट्रिक्स के, वो सारे अगर न्यूमेरल्स में होते तो मैं अपने डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगा करके आराम से निकाल लेता। बट मेरे पास ये नंबर्स नहीं है, मैं इसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं निकाल सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। क्यों लिया वो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एक प्रॉपर्टी, जब आप इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए जब आप इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करो। भाई ये हमारी फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं आप? अब जब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे A11 का मल्टीप्लाई होगा C11 में, A12 का मल्टीप्लाई होगा C12 में, A12 का मल्टीप्लाई होगा C12 में, और A13 का मल्टीप्लाई होगा C13। ये मल्टीप्लाई आ गई। व्हाट इज दिस वन? आपने डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी थी, एंड व्हाट वाज द प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो to the cofactors of the corresponding column or row are always equal to determinant of it। क्या किसी भी रो के एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग रो या कॉलम के कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है? डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, पहली प्रॉपर्टी। और अगर आप किसी दूसरे, अब जैसे A11 इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है, इसका कोफैक्टर ये है, अगर आप किन्हीं दूसरे कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। जैसे जब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A11 का जब आप भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अब इसके साथ करना पड़ेगा, तो C21 A11 के साथ C21 प्लस A12 के साथ C22 प्लस A13 के साथ C23, तो ये वैल्यू 0 आएगी। अगर जो एलिमेंट है उन्हीं के करस्पॉन्डिंग जो उनके कोफैक्टर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा।
और उन एलिमेंट का किन्हीं अदर एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम करेंगे तो वो 0 आएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं हमारी डिटरमिनेंट, राइट? इज इट क्लियर? अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप दोबारा से डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में जाना और वहाँ सबसे फर्स्ट में ही दोनों प्रॉपर्टी ये दे, तो ये याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका यहाँ एलिमेंट आएगा, पहला एलिमेंट वो आएगा, वो इस तरह का आएगा, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। ये हमने क्या निकाला, ये 0, ऐसे ये 0 आएगा। सिमिलरली ये भी 0 आएगा। जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी डिटरमिनेंट ए आएगा, ऐसे ही ये 0 आएगा, 0 0 ये डिटरमिनेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? अगर फिर भी डाउट है, मैं कहा आपको वो प्रॉपर्टी आप देख लेना, मैंने आपको समझा दिया। फिर भी अगर कहीं ऐसा लग रहा है तो आज जहां हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट दे रखी वहां पे ये दोनों प्रॉपर्टी दे रखी। चलिए, अब मैंने ये निकाल दिया, बट मुझे चाहिए क्या, मुझे तो इसका डिटरमिनेंट चाहिए भाई। ये आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ। अब क्या करें, अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दो। डिटरमिनेंट निकाल दिया तो a एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, तो इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा आपको। भाई ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट निकाल दो। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ 0, डिटरमिनेंट ऑफ a 0 एंड 0 0 एंड डिटरमिनेंट ऑफ a। यहाँ से ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दो। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी क्या है? डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ a b निकालना है तो ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ b। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, फर्स्ट रो से डिटरमिनेंट a कॉमन ले लेंगे, सेकंड रो से भी डिटरमिनेंट a कॉमन आ जाएगा और थर्ड रो से भी डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन आ जाएगा। ये मिल जाएगा आपको, इस डिटरमिनेंट a से ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a एंड रेफरेंस। तो इसमें जो भी ऑप्शन ये है दैट इज करेक्ट, मींस ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, एंड नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज इफ a इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल वो कह रहा है कि अगर a इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल का मतलब भी a इज नॉन सिंगुलर, और a अगर नॉन सिंगुलर है इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? सो he is saying that if a is invertible, if a is invertible matrix of order 2, then वो पूछ रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स निकालिए, a इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालिए, एंड विच विल बी इक्वल टू एंड दिस विल बी इक्वल टू नंबर 1 डिटरमिनेंट ऑफ a, सेकेंड 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, थर्ड 1 and 4। ठीक, नाउ कम टू द क्वेश्चन, a इज इन्वर्टिबल। सबसे पहले क्या कहा कि भाई a इन्वर्टिबल, यहां से देखिए a इन्वर्टिबल है तो उनको क्या मिलेगा, सिंस a इज इन्वर्टिबल। जैसे ही उसने कहा कि a इन्वर्टिबल है इट मींस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू, और ये हमारी कंडीशन है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी a इनवर्स निकलेगा, a इनवर्स निकाला जा सकता है, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या होगा, a का अगर आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, राइट? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा आप इसका दोनों ओर डिटरमिनेंट ले लो, और अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे a इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके,
डिटरमिनेंट की फिर वही प्रॉपर्टी लगा दो, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। यहाँ से जब आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 आएगा। हमें चाहिए क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, यानी हमें ये वैल्यू चाहिए। अगर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स चाहिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या आएगा, आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, दैट इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ। So that is the correct answer. So determinant of A inverse will be equal to 1 upon determinant of A. So that is the correct answer, and which is the second one, right? तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गई है। इसके जो भी क्वेश्चंस हैं मैंने सभी टाइप के एक एक क्वेश्चन, एक एक दो दो क्वेश्चन सभी टाइप के बता दिए, बाकी के इसलिए छोड़ दिए कि उसको सेम प्रोसीजर आप फॉलो करें, आप उनको सॉल्व कर लेंगे। अब मैट्रिक्स का यूज कैसे करेंगे हमारे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में, जो हमने 10th में भी लीनियर इक्वेशंस सॉल्व की थी आपने 2x + 5y = 3, 3x - 8y = 2, उनको हमने सॉल्व किया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, राइट। नाउ in our next class we will discuss the use of matrix in solving the simultaneous linear equations। तब तक के लिए आप उनकी प्रैक्टिस करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। थैंक यू।